नमस्ते बच्चों। आज हम ग्रेड 3 हिंदी मीडियम महाराष्ट्र राज्य बोर्ड की किताब 5 परिपाठ ये पाठ पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके स्वाध्याय भी लिखेंगे बच्चों। परिपाठ सभी विद्यालय में होता है बच्चों। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अनुशासन और ज्ञान का होना। जो भी विद्यालय के अच्छे बच्चे रहते हैं वो प्रार्थना का इस प्रकार से संचालन करते हैं और बाकी बच्चे उनको सुनकर अनुकरण करते हैं। वो जैसा बोलते हैं वो फिर पीछे से वैसा ही बोलते हैं। अब इस परिपाठ में बच्चे क्या बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, वो आप भी देखो बच्चों और सीखो। ये देखो, यहाँ पे अमिता और आकाश की बातचीत हो रही है। अमिता मुस्कुराते हुए। बच्चों एक बार मैं पढ़ूंगी फिर पीछे से आप पढ़ोगे। अरे आकाश, आज फिर देर से आए। कुछ बच्चे विद्यालय में देर से आते हैं तो उनके लिए ऐसे बोल रही है अमिता। आकाश समय पर नहीं जगा, मतलब वो उसको उठने में लेट हो गया, इसलिए आने में देर हो गई। परिपाठ तो रोज होता है। उसका ये कहने का मतलब कि परिपाठ तो रोज ही होता है, वही सेम चीजें। अमिता अरे नहीं। बच्चों मेरे पीछे आप भी बोलो। परिपाठ तो हमें अनुशासन और समय की पाबंदी सिखाता है। हमें समय की पाबंदी और अनुशासन में रहना परिपाठ सिखाता है। रॉबर्ट आश्चर्य है कि तुम समय का मूल्य नहीं समझते। नसीम हाँ, सही कहा तुमने। परिपाठ में हम सब एक साथ मिलते भी तो हैं। परिपाठ के समय ही सारे बच्चे क्लास के या तो मध्याह्न के भोजन के समय बच्चे एक साथ में मिलते हैं। श्रुति इससे साथ में मिलकर काम करने की भावना और आत्मविश्वास दोनों बढ़ते हैं। हरप्रीत देखो, परिपाठ में हम राष्ट्रगान, राज्य गीत, प्रार्थना का गायन और प्रतिज्ञा का वाचन करते हैं। वे हमें देशभक्ति और एकाग्रता का पाठ सिखाते हैं। देशभक्ति और एकाग्रता का पाठ सिखाते हैं। रॉबर्ट हमें नित्य नई कहानी भी तो सुनने को मिलती है। परिपाठ में रोज नई नई कहानियां सुनते हो ना बच्चे। आकाश समझा, परिपाठ रोज की दिनचर्या ही नहीं, पढ़ाई का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। शबाना प्रतिदिन अधिक से अधिक जानकारियां भी हमें एक साथ मिल जाती हैं। शिक्षक बहुत अच्छा बच्चों, परिपाठ के लिए समय पर आना चाहिए। सभी विद्यार्थी धन्यवाद गुरुजी। अब हम प्रतिदिन समय पर परिपाठ में उपस्थित रहेंगे। ये एक प्रयोग दिया हुआ है बच्चों, ये आप घर में या विद्यालय में जरूर करना। इसमें जो लिखा है
वैसा वैसा आपको करना है। सामग्री मतलब सामान क्या चाहिए, टब, पानी, नमक, कंकड़ और प्लास्टिक का टुकड़ा, इतना सारा सामान लेके आना बच्चों। फिर पानी से भरे टब में थोड़ा नमक डालना। थोड़े समय बाद पानी में नमक दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि नमक पानी में पूरी तरह से घुल जाता है। क्या नमक पानी में घुल गया है? हाँ। पानी से भरे टब में प्लास्टिक का टुकड़ा डालो। प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं गलेगा, वो ऊपर तैरता रहेगा। प्लास्टिक का टुकड़ा पानी में तैरने लगता है। पानी से भरे टब में कुछ कंकड़ डालो बच्चों। कंकड़ टब के तल में बैठ जाते हैं। क्यों बैठ जाते हैं? क्योंकि कंकड़ पानी से वजन में भारी होता है और प्लास्टिक हल्का होता है। वाह, अच्छा प्रयोग रहा, करना जरूर बच्चों, बहुत अच्छा लगेगा। ये देखो बच्चों, नए शब्द हैं, इनको अपनी उत्तर पुस्तिका में जरूर लिखो। पाबंदी, नियम, मूल्य, महत्व, कीमत, एकाग्रता, ध्यानपूर्वक, मूल्य, महत्व या कीमत दोनों का मतलब एक ही है। एकाग्रता, ध्यानपूर्वक, हिस्सा, भाग। सुनो और बताओ, परिपाठ में हम क्या क्या सीखते हैं? ये देखो बच्चों, पहला प्रश्न है परिपाठ में हम क्या क्या सीखते हैं। उसका उत्तर मैंने यहाँ लिख दिया है बच्चों, आप अपनी उत्तर पुस्तिका में देखकर लिख लो। परिपाठ में हम अनुशासन और समय की पाबंदी, देशभक्ति और एकाग्रता का पाठ सीखते हैं। बच्चों अच्छे से प्रश्नोत्तर लिखो और इसे याद करो। दूसरा प्रश्न आता है बच्चों, पढ़ाई का महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? पढ़ाई का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हमारा परिपाठ है बच्चों, इसमें सबको उपस्थित रहना चाहिए। अनुशासन से कौन से लाभ होते हैं? बच्चों अनुशासन की वजह से हम अच्छे नागरिक बनते हैं। परिपाठ में क्या क्या प्रस्तुत किया जा सकता है? परिपाठ में हम प्रार्थना, गाना, सूचना, समाचार, राष्ट्रगान, राज्य गीत और प्रतिज्ञा, राष्ट्रगीत हम सब प्रस्तुत कर सकते हैं और प्रस्तुत करते हैं बच्चों। चित्र देखकर 3-4 वाक्य बोलो। ये देखो बच्चों, ये संगणक कक्ष है। चित्र देखकर वाक्य बोलो मतलब आप उसमें जो आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है, आप कुछ भी बोल सकते हो बच्चों। जैसे ऊपर पंखा लगा हुआ है, संगणक चालू है, बच्चे संगणक पर बैठकर कुछ काम कर रहे हैं, शिक्षिका उन्हें निर्देश दे रही है या उन्हें जो नहीं समझ में आ रहा है वो सिखा रही है। सभी बच्चों के सामने एक एक संगणक रखा हुआ है। लड़के और लड़कियां दोनों ही संगणक सीख रहे हैं। पढ़ो, समझो और बूझो। ये पहेली है बच्चों, इसे आप लोग बूझो। सीधे रहे तो पानी पिलाए, सीधी रहे तो पानी पिलाए, उल्टा लिखे तो दीन कहलाए। मतलब अब इसे दीन को उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगी? नदी। सीधी रहती है तो पानी पिलाती है और उल्टा, दीन का उल्टा किया तो क्या हो गया बच्चों? नदी। दूसरी पहेली है, सीधी होकर वह बहती है, उल्टा लिखे तो वाह होती है। वाह का उल्टा करो तो क्या आया? हवा। उत्तर क्या आया बच्चों? हवा। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा। औंधा मतलब उल्टा। सबके ऊपर थाल फिरे, पर मोती नीचे एक न गिरे। ऐसा कौन सी थाली है जो मोतियों से भरी है बच्चों? तो आसमान। आसमान को थाली समझो और उसमें जो तारे टिमटिमा रहे हैं उसे मोती समझो। सबके सिर पर उल्टा पड़ा रहता है, सबके ऊपर वो थाल फिरती है, पर मोती एक भी नीचे नहीं गिरता। तो उत्तर क्या आएगा बच्चों? आसमान। यहाँ पर देखो बच्चों, पाठ के आधार पर वाक्य पूर्ण करो। ट, नई कहानी भी तो
सुनने को मिलती है। ये आपके पाठ में लिखा हुआ है बच्चों, वहीं से मैंने उत्तर लिया है। तुम समय का मूल्य नहीं समझते। वे हमें देशभक्ति और एकाग्रता का पाठ सिखाते हैं। परिपाठ तो हमें अनुशासन और समय की पाबंदी सिखाता है। ये देखो बच्चों, हमने उत्तर यहाँ से लिया है आपके लिए। अब आप भी निशान लगा लो और अपनी उत्तर पुस्तिका में ध्यान से लिखो। समाचार पत्र में दिवस विशेष तथा प्रमुख समाचार पढ़कर परिपाठ में उनकी प्रस्तुति करो। समाचार पत्र बच्चों रोज़ पढ़ो और आज के दिन क्या विशेष है वो बच्चों को धर्म, समाज, खेलकूद के बारे में एक दूसरे को जानकारी देनी चाहिए परिपाठ के समय। दिए गए वाक्यों में उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाकर लिखो। ये देखो बच्चों, हाँ पे अल्प विराम लगा है बच्चों, इसका मतलब थोड़ा हमें रुकना है। हाँ, अमिता समय पर नहीं जगा। पूर्ण विराम, वाक्य पूरा हो गया तो पूर्ण विराम लगाओ। अरे आकाश आश्चर्य, जब हमें किसी को देखकर आश्चर्य होता है तो ये चिन्ह लग जाता है। अरे कॉमा है अल्प विराम जो थोड़ा सा रुकने के लिए लगाया जाता है, और यहाँ पर पूर्ण विराम, वाक्य पूरा हो गया। आज फिर देर से आए। लाल, नीली, पीली मतलब ये रंग है तो इनके बीच में कॉमा देना है क्योंकि ये अलग अलग रंग हैं और इनके बीच में हमें रुकना है। लाल, नीली, पीली परियां उड़ती। वाक्य पूरा हो गया इसलिए पूर्ण विराम लगा लिया। पानी से भरे टब में क्या डाला? क्या डाला क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह हमने लगा लिया। ठीक है बच्चों, परिपाठ में आपको बच्चों कोई कहानी सुनानी है या सुनी है तो उसकी चर्चा आपस में मित्रों के साथ में करो। बातचीत करना चाहिए बच्चों, बातचीत करने से अपने मन की भड़ास निकलती है और हम एक दूसरे को समझते हैं, हमारी संवेदनशीलता बढ़ती है, संवाद की भी क्षमता बढ़ती है, इसलिए बातचीत जरूर करना चाहिए। आलसी जंबो डॉक्टर जिराफ की सलाह, जंबो का जन्मदिन, इन मुद्दों पर चर्चा करो। पिछले पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा था बच्चों, उस पाठ में आपको क्या अच्छा क्या बुरा लगा उन सब की चर्चा करो। और जाने से पहले बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ और व्यू पूरा दिया करो बच्चों, क्योंकि पूरा देखोगे तभी तो समझोगे। थैंक यू बच्चों। प्लीज़ चेक माई प्लेलिस्ट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर टू अदर्स चिल्ड्रन। थैंक यू स्टूडेंट।